हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सैम्पल इवेल्यूएशन में 70th बीपीएससी का साइंस एंड टेक का सेक्शन चेक करके बताऊंगा। जैसा कि इससे पहले भी मैंने कुछ सैंपल इवेल्यूएट करके अपलोड किए थे। अभी इनका शॉर्ट आंसर चेक करते हैं। ये पूछ रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन में। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ पूछा गया है, प्रोडक्टिविटी एंड फूड प्रिजर्वेशन। तो इन्होंने लिखा है कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब इस टाइप के में ना, जैसे कि ये 6 मार्क का है, उसमें भी 2 पॉइंट पूछा हुआ है। तो कभी कभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंट्रो लिखे, आप डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ बहुत वैसा इंट्रो बनेगा भी नहीं, तो बेटर है कि डायरेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर डायरेक्ट शुरू कर दिया कि इसका रोल इन्होंने लिखना चालू किया। अब यहाँ पर एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉर्म्स ऑफ द हाई यील्ड वेराइटी सीड्स हेल्प टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। ओके, बहुत ही वैलिड पॉइंट है। देन बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द केटल, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने काफ़ी कॉपी चेक की है, तो वो चेक करने के बाद मुझे ये पता है ना, मुझे ये पता चला कि जब जहाँ यहाँ एग्रीकल्चर वर्ड यूज़ किया ना, वहाँ पर अपना बहुत ही इंटरप्रिटेशन ऐसा होता है कि एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप्स। तो हम लोग जनरली एग्रीकल्चर को जो ये क्रॉप फार्मिंग होती है उसी से एसोसिएट कर देते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स एक ब्रॉड टर्म है, वहाँ पर आपका पोल्ट्री वाला भी आ सकता है, फिश फार्मिंग भी आ सकती है, एंड वहाँ पर केटल्स वाला भी आएगा, जो एनिमल हस्बेंड्री होती है उसको भी अपन लोग बोल सकते हैं। तो अगर आप उसका बहुत ही ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा। वैसे अगर आप ओनली उस सेंस में भी लिखेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, या उससे रिलेटेड किसी ने ये भी लिखा था कि ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं, कुछ सेंसर्स आ गए हैं इरिगेशंस में, उन्होंने बताया था कि कैसे वो अच्छे से उसकी रूट्स पे अपन लोग पानी को सप्लाई कर सकते हैं। तो वो वाला भी लिखेंगे तो वो भी अच्छा है, उसमें भी मार्क्स मिलेंगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि आप उसका इंटरप्रिटेशन ये भी ले सकते थे, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिया। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द केटल्स, तो वहाँ पे क्या होगा, केटल का जो ब्रीड है उसका क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने लिखा कि पोल्ट्री एंड फिश, ठीक है, वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। एंड जीन एडिटिंग टू इम्पार्ट द स्पेसिफिक ट्रेट। ओके, जैसे कि अपने को चाहिए ड्रॉट रेजिस्टेंस, कोई क्रॉप डेवलप करनी है, तो वो अपन लोग क्रॉप डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही वैलिड पॉइंट है। फिर उन्होंने बीटी कॉटन का एग्जाम्पल भी दे दिया है कि वो डिजीज़ के अगेंस्ट हम लोगों ने डेवलप किया था, तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। अगर डिजीज़ नहीं होगा तो डेफिनेटली क्रॉप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ेगी। फिर बायो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये एक नॉर्मल पॉइंट है। इसको बहुत ये नहीं बोलेंगे कि स्पेसिफिक टू द प्रोडक्टिविटी लिंक है, बट ठीक है, सारे पॉइंट स्पेसिफिक होंगे भी नहीं, कुछ पॉइंट आपके जनरल भी चल जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं, फूड प्रिजर्वेशंस। तो यहाँ पर उन्होंने बायो एंजाइम्स की बात की है जो प्रिजर्व करते हैं फूड, ठीक है, चलेगा ये पॉइंट। हाँ, ये वाला पॉइंट बहुत वैलिड है, सेल्फ लाइफ। जैसा अब हाइड्रोजनेशन एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आप सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। फिर फूड प्रिजर्वेशन के लिए जो प्रिजर्वेटिव्स डायरेक्ट अपन लोग यूज़ करते हैं, वो भी बहुत अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है। एंड यहाँ पर फिर उन्होंने एक फर्मेंटेशन का भी लिखा है, ये भी सही बात है कि शुगर टू जैसे एल्कोहल कन्वर्ट करने का भी लिखा है। इसके अलावा जनरल पॉइंट भी लिख सकते थे, जैसे लेट्स से कि कोल्ड स्टोरेज अपन लोग बोल देते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में भी एक प्रिजर्वेशन होता है जिससे सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। फिर अपन लोग ये भी बोल सकते थे कि फूड प्रोसेसिंग वाला बोल सकते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग। यहाँ पर आप सिंपल एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे टोमेटो से उसका अपन लोग सॉस बना सकते हैं, तो वो प्रोसेसिंग करने के बाद में तो उससे भी उसकी सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है। वैसे तो देखो, स्कोप तो हमेशा ही रहता है, बट जितना गिवन टाइम है और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अपने को लिखना है। तो ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, 2 डायमेंशन में पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट इन्होंने लिख दिया है और बहुत ही वैलिड कंटेंट है, रिलेवेंट कंटेंट है। तो मेरे हिसाब से इनको 6 में से 4 तक भी इस क्वेश्चन में मिलना चाहिए। और अगर मार्किंग थोड़ी लीनियर साइड होती है तो 4.5 तक भी जा सकता है। रीजन बीइंग की क्या है कि जो भी सारे पॉइंट लिखे हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक और काफ़ी वैलिड पॉइंट है और दोनों डायमेंशन को एड्रेस किया हुआ है। अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे से कॉपी इवेलुएट करवाना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेड इवेल्यूशन होगा, लेकिन हाँ, इवेल्यूशन का क्वालिटी इसी स्टैंडर्ड का होगा। हर वर्ड को लाइन बाय लाइन पढ़ के फिर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अब इनका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अब जब भी आप कॉपी सेंड करेंगे तो प्लीज़ कंप्रेस करके सेंड करिएगा फाइल, बिकॉज फाइल से ज़्यादा होने से अपलोड डाउनलोड फिर इशू रहता है। अब यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में पूछा गया, तो इन्होंने लिखा कि साइबर क्राइम रेफर टू द क्राइम अंडरटेकन बाय यूजिंग द सिस्टम, कंप्यूटर एंड द इंटरनेट विद अ मोटिव टू इंटिमिडेट द स्टेट अथॉरिटी ऑफ द पीपल फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मोटिव। ठीक है, इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, इन्होंने लिखा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, यहीं तक इसका आंसर हो चुका था कि कंप्यूटर से, इंटरनेट है या सिस्टम को यूज करके जो भी क्राइम कमिट किया जाता है उसको अपन लोग साइबर क्राइम बोलते हैं। तो डेफिनेशन इनका ठीक है। अब डिफरेंट टाइप इन्होंने पूछा है यहाँ पर कि टाइप ऑफ द साइबर क्राइम पूछा गया था। 3 इसके पार्ट थे, साइबर क्राइम है क्या, उसका टाइप क्या। पहला पार्ट साइबर क्राइम का था, दूसरा पार्ट उसका टाइप था, और तीसरा पार्ट टेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले कर सकता है क्राइम को मिनिमाइज करने में। तो फर्स्ट पार्ट जो था वो इन्होंने इंट्रो में एड्रेस कर दिया। अब उसके टाइप की बात करते हैं। टाइप में इन्होंने मलवेयर यूज किया, जैसे ट्रोजन। तो ये बहुत अच्छा है कि इन्होंने एग्जाम्पल भी लिखा है।
सेकंड रैंसमवेयर वानाक्राई, ये भी बहुत अच्छा है कि ये एग्जाम्पल में लिखा वानाक्राई। वानाक्राई एक रैंसमवेयर आया था और ये सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है जो हो चुके हैं इस टाइप के साइबर क्राइम्स। फिर यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, उसमें बॉटनेट का एग्जाम्पल लिखा है। फिर यहाँ पर अनसिक्योर्ड वाईफाई को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है, ये तो ठीक है, ये भी एक साइबर क्राइम की कैटेगरी में आएगा। पिसिंग का यूज़ किया, जैसे स्पैम मेल आता है। तो देखो यहाँ पर हर पॉइंट को इन्होंने ट्राई किया कि एग्जाम्पल से सबस्टांशिएट करे। तो ये इनका आंसर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आंसर है। फिर यहाँ पर साइबर फ्रॉड के बारे में लिखा है, हैकिंग के बारे में लिखा है, डीप फेक वीडियोस के बारे में लिखा है। अब हर किसी में तो एग्जाम्पल बनाना पॉसिबल नहीं है, बट हाँ 2-3 में भी अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट आएगा उसका। अब टेक्नोलॉजी कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ये इसका तीसरा पॉइंट था क्वेश्चन का। एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग टू मिनिमाइज सच क्राइम्स। ओके, देखते हैं क्या लिखा है। एनक्रिप्शन बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसमें आप एग्जाम्पल भी लिख सकते थे। एग्जाम्पल व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप आपको पता है कि एनक्रिप्शन यूज करता है, ठीक है। अभी ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ द केसेस, ठीक है, ये भी टेक्नोलॉजी की मदद से अपन लोग कर सकते हैं ऑनलाइन रिपोर्टिंग। फिर मैसेज डिसेमिनेशन थ्रू सोशल मीडिया, मोबाइल, जिससे कि पब्लिक में अवेयरनेस आए। ओके, थोड़ा यहाँ पर इनके साथ में टाइम का इशू हुआ होगा, इसलिए प्रॉपर्ली सेंटेंस नहीं फ्रेम कर पाए। यूज ऑफ द वीपीएन लिख दिया। एंटीवायरस, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। और डिजिटल सिग्नेचर, ये भी एक वैलिड पॉइंट है। एंड इसके अलावा भी मैं ऐसे ही वैल्यू एडिशन के लिए बता रहा हूँ, जो लिखा है वो 6 मार्क में बहुत ही सफिशिएंट कंटेंट है। और मेरे हिसाब से इनको अगेन 6 में से यहाँ पर 4 मार्क्स तक मिलना चाहिए। 3.5 तो डेफिनेटली मिलेगा, 4 मार्क्स तक भी मिलना चाहिए, बिकॉज हर चीज़ को इन्होंने एग्जाम्पल के साथ में लिखा है। बट मैं और बता रहा हूँ, अगर किसी ने इसके अलावा भी पॉइंट लिखे तो वो भी वैलिड पॉइंट है। जैसे कि आप और बोल सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी एक वैलिड पॉइंट है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी काफ़ी सिक्योर मानी जाती है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना कुछ लोगों को देखा है कि वो उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट जैसे सर्ट्स है जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाए, उनका नाम लिख दिया, ठीक है। वो वैसे पूछा नहीं गया, अपने को ये बताना था कि टेक्नोलॉजी कैसे क्राइम को प्रिवेंट कर सकती है या हेल्प कर सकती है ना। तो वो वाला आप लिख सकते थे कंक्लूजन में कि ठीक है, गवर्नमेंट ने ये मेजर्स लिए हैं साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। एक चीज़ आप और ये भी कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का करेंगे तो, जैसे कि लोकेशन डिटेक्शन वाला जो होता है कि कोई साइबर क्रिमिनल कहाँ पर है, वो अपन लोग उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर सकते हैं ना, आईपी एड्रेस को ट्रेस करके या कुछ करके। तो वो भी एक काफ़ी यूजफुल पॉइंट होता है। तो अपने को पता चल जाएगा कि जो पर्सन इस क्राइम में इन्वॉल्व है वो कहाँ पर लोकेटेड है, तो उससे भी उसको अपन लोग पकड़ने वगैरह में हेल्प मिलती है उस चीज़ को। तो ये भी एक वैलिड पॉइंट होगा, लोकेशन डिटेक्शन वाला भी। वैसे बहुत सारे पॉइंट है, बट ठीक है, गिवन टाइम और गिवन स्पेस में इतना ही मैनेज हो पाता है। काफ़ी अच्छा लेकर उन्होंने आंसर। अब यहाँ पर बोला वी नीड साइंस एंड टेक इन एवरी स्पीयर ऑफ द लाइफ, बिगनिंग फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज सच एज द कैंसर टू बुक ए ट्रेन और एयर टिकट, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि लोगों से गलती क्या हुई है कि उन्होंने ना ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज एंड ये जो टिकट बुकिंग है इसी के अराउंड आंसर को फ्रेम कर दिया है। बट ये बोल रहा है कि लाइफ के हर एस्पेक्ट में हमें यूज़ करना पड़ता है। अब 2 का नाम दिया है कि चाहे तो डिजीज को ट्रीट करना हो या चाहे अपने को टिकट बुक करना हो, बट दैट डज नॉट मीन कि वहीं तक ही लिमिट रहना, उसके बियॉन्ड भी आपको लिखना है। बिकॉज ये बोला ना एवरी स्पीयर ऑफ लाइफ, तो आप डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में कहाँ कहाँ साइंस एंड टेक का यूज़ होता है वो अपने को लिखना है। इन 2 का तो लिख ही देना है, एक रेफरेंस दे देना है कि भाई जैसा IRCTC का अपन लोग रेलवे का टिकट वहाँ से बुक करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज में तो ऑब्वियसली यूज़ होता ही है, जो भी टेस्टिंग्स होती है, मेथड्स वगैरह, जो भी मेडिसिन बन के आती है, तो डेफिनेटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो रोल है उसमें। फिर उसके बाद जैसे कि अभी आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें तो वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। सोशल मीडिया का यूज़ करें तो वो भी है। घर पे अगर आप बैठे एयर कंडीशनर का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को कूल करने के लिए तो वो है। ऑटोमोबाइल्स का यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए, तो सब चीज़ों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। वर्ल्ड इज लिविंग इन एज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशंस। ओके, अच्छा इंट्रो बनाया इन्होंने। वेर वी आर विटनेसिंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शंस इन द टेक्नोलॉजी विच इज़ फर्दर रेजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द लिविंग। ठीक है, we rely on science and technology for our various day-to-day activities like from cooling food to transport to our energy demand। तो ठीक है, यहाँ पर इन्होंने काफ़ी 3 पॉइंट कवर कर दिया। कूलिंग फूड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी डिमांड को मीट। मेरी राइटिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं पॉइंट्स में लिखना पसंद करता हूँ। इनका ऐसा है कि जिनकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ ये किसी किसी में ये ऑलरेडी 69 में सेलेक्टेड कैंडिडेट है, ये किसी किसी में पॉइंट में लिख देते हैं, किसी किसी में पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखते हैं। तो ठीक है, कुल मिला के कंटेंट होना चाहिए, बट मैं ज़्यादा लाइक करता हूँ कि पॉइंट फॉर्मेट में हो तो अच्छा है। एटलीस्ट 6 मार्कर में या छोटे जो क्वेश्चन होता है 7 मार्क 8 मार्क, वहाँ तो आप बुलेट पॉइंट बना के लिखेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। वो इवेल्युएटर को भी आपका पॉइंट अच्छे से दिखता है कि यहाँ पर ये कंटेंट आपने डाला है। नेक्स्ट देखते हैं इनका। अब यहाँ पर लिखा है कि सोशल रिलेशनशिप में भी साइंस एंड टेक को यूज़ करें, भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। और डिजीज़ का तो जैसा क्वेश्चन में ही बोला गया था तो इन्होंने यहाँ पर बोल दिया सिंपल कफ से लेकर डेडली कैंसर को ट्रीट करने में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी दे सकते थे कि कैसे कैसे यूज़ करते हैं,
कि जो टेस्ट होते हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से किए जाते हैं, जो मेडिसिन बनती है वो साइंस एंड टेक पे बेस्ड है। और फिर यहाँ पर लिखा है कि विदाउट कंप्यूटर्स हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इन्होंने बताया है। टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वेरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन एग्जिस्टेंस वेयर इट हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी। ठीक है, तो मैं बोलूँगा ठीक ठीक कंटेंट है, तो मुझे लगता है कि अराउंड 3 मार्क्स तक ही मिलेगा इसमें इनको। और अगर अच्छे से प्रेजेंट करते हैं बुलेट पॉइंट में लिख के तो, और बुलेट पॉइंट में लिखते तो ज़्यादा कंटेंट ये प्रोड्यूस कर सकते थे। होता क्या है कि जब इन्होंने लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है तो यहाँ पर इतना इनके पास में स्पेस नहीं बचा है और उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो अगर ये सिंपल ऐसे बुलेट पॉइंट में लिखते तो ज़्यादा पॉइंट लिख सकते थे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मुझे लगता है। बट ठीक है, इन्होंने भी ठीक ठाक कंटेंट लिखा। अब आप ज़्यादा लिखेंगे तो 3.5 4 तक भी जा सकते हैं, बट मुझे लगता है 3 तो मिलेगा इनमें मिनिमम। फिर डीएनए वाला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, यहाँ पर भी एक गलती और हुई है ना कि डीएनए का स्पेसिफिक एग्जाम्पल पूछ रहा है कि भाई सॉरी एग्जाम्पल स्पेसिफिक एरिया में उसका एप्लीकेशन पूछा है इन्होंने कि फोरेंसिक साइंस में कैसा होता है। तो फोरेंसिक साइंस वो क्रिमिनल्स एंड ऑल उससे रिलेटेड ब्रांच है, वहाँ पर कैसे अपन लोग यूज़ करते हैं वो अपने को बताना है। लोगों ने यहाँ पे ना कुछ ने जनरल एप्लीकेशंस लिख दिया है और कुछ तो बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, वो तो इसको पता नहीं, उन्होंने तो कुछ एग्रीकल्चर वगैरह से लिंक कर दिया है, तो वो फिर तो बिल्कुल ही आपका आंसर जो पूछा गया वो नहीं बनने वाला है। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में ये बताया है कि इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस वेयर द डीएनए ऑफ इंडिविजुअल इज एनालाइज्ड। यहाँ पर थोड़ा इन्होंने टेक्निकल टर्म्स यूज़ किए हैं, जो कि ये ATGC इनसे मिलकर डीएनए बना होता, तो ये यहाँ पर इनको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी। ये मैंने ये फर्स्ट कॉपी है जिसमें मैंने ये चीज़ देखी है, बाकी हार्डली किसी ने लिखा होगा ये वाली बात, है ना। हाँ, ये जरूर लिखा है डीएनए यूनिक होता है तो उसका अपन लोग यूज़ कर सकते हैं फोरेंसिक साइंस में। ये इंट्रो ऐसा करके शुरू किया है। ये इन्होंने भी लिखा कि एवरी इंडिविजुअल का यूनिक होता है, बट किससे मिलके बना होता है ये भी इन्होंने लिखा है, तो इसका काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे। ठीक है, अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ये इन्होंने लिखा है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ द फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो साइंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो ज़्यादा ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेशन माना जाएगा उसको। एक्यूरेट रिजल्ट, तो ये मोर और लेस सेम ही पॉइंट है, दोनों एक ही बात कन्वे कर रहे हैं। आइडेंटिफाइंग द कल्प्रिट्स, ठीक है, क्रिमिनल्स वगैरह को आइडेंटिफाई करने में हेल्प होगी। एंड बट डीएनए सिग्नेचर इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता है, बाकी एविडेंस को टेम्पर किया जा सकता है, ये बात बोल रहे हैं ये, तो ये भी ठीक है। बट और भी पॉइंट्स इसमें बनाया जा सकता है जो इन्होंने नहीं लिखा। जैसे एक ये पॉइंट लिख सकते थे कि जो पेरेंट चाइल्ड है ना, वहाँ पर अपने को लिंक एस्टेब्लिश करना है तो कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं कि बच्चा किसका है, तो वहाँ पर कर सकते हैं। फिर अभी एक लेटेस्ट अपन लोग केस देते हैं, जैसे कि दिल्ली में भी एक इंसिडेंट हुआ था, तो वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें भी आप डीएनए यूज़ करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बॉडी किसका है, तो वो बॉडी आइडेंटिफिकेशन में भी आप यूज़ कर सकते हैं ना। इवन टेररिस्ट वाले में भी पता लगा सकते हैं, जैसे दिल्ली वाले में था कि जो टेररिस्ट अंदर थे या नहीं थे, तो जो भी वहाँ पर डीएनए का सैंपल है उनको उनके पेरेंट्स के सैंपल से मैच करके ये देख सकते हैं कि हाँ ये पर्सन यहाँ पर था अंदर उस कार में, लेट से जहाँ पर भी उसमें ब्लास्ट वगैरह हुआ था। तो फिर ठीक है, ऐसे ही करके आपको पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे। और आप ये बोल सकते हैं कि ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है एंड ऑल, वो तो इन्होंने बोल ही दिया है। ठीक है, तो ठीक ठीक पॉइंट लिखा है, तो मेरे हिसाब से इनको 3 मार्क्स तो 3.5 भी मिलेगा, बिकॉज ATGC ये जो इन्होंने लिखा है थोड़ा टेक्निकल, 3.5 तक मिलेगा। बट 4 तक भी जा सकते थे ये इसमें। कुछ और पॉइंट यहाँ पर लिखते तो, जैसे पेरेंट चाइल्ड वाला लिखते और डेड बॉडी को आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करने वाला लिखते, तो फिर इनको ज़्यादा मार्क्स भी मिल सकते थे। अच्छा, अभी जैसे इसके बाद में यहाँ पर है स्टेम वाला, तो ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों ने मेडिकल लिख दिया, वो मैथमेटिक्स होता है स्टेम का। अब इसकी यूटिलिटी कैसे है, डिस्क्राइब हाउ इट इज़ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बिहार टू प्रिपेयर। ये बहुत अच्छे से किसी का बन नहीं पाया, मैंने जितने भी देखे हैं तो सबने जनरल पॉइंट ही लिखे हैं। एड इन द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, चलेगा, वैलिड पॉइंट है। एम्प्लॉयबिलिटी, ठीक है, ये भी चलेगा। इट वुड हेल्प इन अर्बनाइजेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशंस, ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशंस वाला, बट वो जो पूछ रहा है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहा है। ओके, ठीक है, बोल भी सकते हैं, बिकॉज फ्यूचर वर्कफोर्स का भी उसने बोला है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला भी लिंक कर सकते हैं आप। एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, IIT NIT फर्दर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन द बिहार, वहाँ पे भी इस टाइम एक रोल प्ले करेगा, तो ठीक है। बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर तो नहीं बन पाया, जनरल आंसर ही बनाया, तो आई थिंक 2.5 to 3 मार्क्स मिल सकता है मेरे हिसाब से। ज़्यादातर लोगों ने ऐसा ही आंसर लिखा होगा, तो आफ्टर ऑल इवेल्यूएटर भी एक कंपैरिजन मोड में होता है, तो किसी का बहुत अच्छा आंसर आया नहीं होगा तो 3 तक भी दे सकता है, अदरवाइज 2.5 मार्क्स तो मिलेगा इनको। आप भी अगर अपनी कॉपी चेक करवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ मुझे सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।